गाइस एक बार वापस से आपका स्वागत है संडे मसाला के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पे हम बातचीत करने वाले हैं। बेसिकली आपके सवालों के जवाब देने वाला जो मैंने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जवाब अच्छे मिलने वाले, तो बिना इस देर के आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे नयन ने, बोलते हैं शुड आई वेट फॉर Vivo X Fold 5 और गो विद Samsung Z Fold 7? आई हैव यूज्ड बोथ One UI एंड Frontal OS एंड आई एम ओके विद बोथ। भाई आपको वेट ना दोनों के लिए करना ही पड़ेगा, बिकॉज सैमसंग कौन सा आपको अभी तुरंत सेल पे मिल रहा है भैया, उसके लिए भी तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बेटर आप एक दिन का इंतजार और कर लो, क्योंकि 14 को Vivo का लॉन्च है, आप देख लो और बाद में कंपेयर करके अपना फैसला ले लो। दोनों के अंदर कुछ कुछ एजेस आपको मिल जाएंगे, सैमसंग में आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलेंगे, Vivo शायद आपको कुछ और बेनिफिट्स देगा। तो एट द एंड आपका पैसा, आपका जो है वो डिसीजन और आपकी मर्जी। और अगर आपने दोनों यूज़ किए हैं तो फिर UI को एक बार हम हटा भी दें तो फिर देन इट बिकम्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि हाउ एग्जैक्टली यू वांट टू गो। बट मतलब शुड आई गो का मतलब क्या है, अभी थोड़ा ना मिल रहा है सैमसंग ना Vivo, तो एक बार एक दिन का वेट करो, लॉन्च होने दो, उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अनुभव ने, बोलते हैं गौरव भाई टेल मी इज बाइंग नथिंग फोन 3 वर्थ इट? अनुभव भाई देखो, ये सवाल जो है इसका जवाब हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए वर्थ इट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। मतलब तो बिकॉज अगेन जिस प्राइस पे फ़ोन आता है, ओवरऑल जो आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो फिर यार देखो ना, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सनल प्रेफरेंस। हो सकता है किसी को चाहिए हो ये फ़ोन और बोले कि यार मैं खुश हूँ इस सब में, मेरे को चाहिए फ़ोन, और कोई बोले कि नहीं यार फ़ोन जो है वो बड़ा महंगा है और ये स्पेक्स वगैरह मेरे को समझ नहीं आ रही है, तो मेरे लिए नहीं है। अब ये वर्थ इट और नहीं ना, मतलब दिस इज समटाइम्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्पेशली एट दैट प्राइस। मतलब यू नो वंस यू क्रॉस अ बैरियर, अगर एक 10,000 का फ़ोन होता है, उसमें अगर लगता है हमको कि नहीं यार, मतलब देखो 10,000 में जो फ़ोन आ रहा है, बाकी में क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, तो आप कई बार बोल सकते हो कि यार ये वर्थ नहीं है उसके। बट व्हेन यू गो अबव अ सर्टेन प्राइस पॉइंट, मतलब कोई बोले कि यार अब LV का पजामा आता है 2 लाख रुपए का, तो इज इट वर्थ इट? तो अब किसी के लिए वर्थ इट हो सकता है, कोई बोलेगा पजामा तो यार 2,000 का पहनता हूँ मैं, 2 लाख का मैं पजामा क्या करूँगा? तो मतलब दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन चेंजेस समटाइम्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे के मंगराज का, बोलते हैं गुरुजी आईपैड और मैकबुक फॉर स्टूडेंट अंडर 1 लाख। यार आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो देखो। किसी के केस में आईपैड बढ़िया हो सकता है अगर आपको ज़्यादा काम नोट टेकिंग का है या इलस्ट्रेशन वगैरह का है उस तरीके से, और अगर आपका काम एक मैक में होना है तो मैकबुक आपके लिए वर्थ होगा। कुछ केस में हो सकता है आप दोनों भी ले लो, थोड़ा सा बजट आपको हल्का सा स्ट्रेच करना पड़े, बट यू कैन गेट एन आईपैड 10 जनरेशन 32,000 33,000 का, और बचे हुए प्राइस में 70,000 75,000 में आपको एक मैकबुक मिल सकता है। तो आप कई बार दोनों की तरफ भी एडजस्टमेंट देख सकते हो अपना, मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ एग्जैक्टली इज योर पिक। अगला सवाल है यहाँ पे मैडी का, बोलते हैं कि हाउ इज फोल्ड 7 एंड व्हाट हैपेंड टू अल्ट्रा वेरिएंट? भाई फोल्ड 7 तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। अल्ट्रा वेरिएंट बेसिकली जो हम सोच रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज सैमसंग ने इसी को अल्ट्रा वाला एक्सपीरियंस दे दिया है। मतलब कहने का ये सैमसंग का कि जो S25 अल्ट्रा में हमको मिलता है ना, दैट अल्ट्रा एक्सपीरियंस इज नाउ कमिंग इन फोल्ड, तो इसलिए वो पूरी मार्केटिंग उसके हिसाब से चल रही थी। बट बेसिकली दिस इज द न्यू अल्ट्रा, आप ये कह सकते हो, एंड ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा पैकेज है फ्रॉम सैमसंग। नेक्स्ट इज फ्रॉम भार्गव, बोलते हैं मुझे क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड फिर से ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर पाएंगे? माइक्रोमैक्स के अलावा जैसे ब्रांड्स का कमबैक पॉसिबल है क्या? आई डोंट थिंक सो यार, वेरी 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 डिफिकल्ट अनलेस some big player, and by big player I mean let's say Tata या Reliance, मतलब you know क्रेजी अमाउंट्स कोई स्पेंड करे और एक अच्छे ऑनेस्ट विजन के साथ में कोई अगर काम करे तो हो सकता है डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली पॉसिबल है उस केस में कि आप फाड़ दो सब कुछ पूरी, मतलब यू नो मार्केट में आप एकदम छा जाओ, बट अदरवाइज वेरी वेरी अनलाइकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, IM_SDN, बोलते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बेस्ट इनोवेशन इन स्मार्टफोन्स इन द लास्ट 5 years? यार मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एक चीज़ को बोलूँगा ना, तो बोलूँगा कि कैसे इसने लोगों को एम्पावर किया है एंड ओवरऑल आसान बनाया है एंड अपने आप को ज़्यादा यूज़फुल बनाया है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, AI, कैसे हम अलग अलग जगहों पे इन फ़ोन्स को यूज़ कर पाते हैं। मैं किसी एक फीचर का नाम लूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि बैटरी में सिलिकॉन कार्बन आ गया भैया देखो क्या कमाल कर दिया, या फोल्डिंग फ़ोन आ गया देखो क्या कमाल हो गया, ऐसे तो फिर ठीक है। बट आई थिंक ऑल टुगेदर दुनिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन्स लेके आए हैं पिछले कुछ सालों में, आई थिंक ये सबसे बड़ा मैं बोलूँगा बेस्ट इनोवेशन रहा है मोबाइल फ़ोन्स के केस में।
अगला क्वेश्चन है आशीष का, बोलते हैं हेलो गौरव भाई कैसे हो आप, डू यू गेट टाइम टू प्ले गेम्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक PS5, Xbox एक्सेट्रा दीज डेज। भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ, जहाँ तक बात है गेमिंग की, कभी कभार विद माई नेफ्यू आई प्ले फीफा ऑन PS5, Xbox वो यूज़ नहीं करता तो Xbox मेरे को पता नहीं खेले हुए ज़माना हो गया, बट हाँ कभी कभार चल जाता है, मतलब ठीक है हफ्ते में आधा घंटा 1 घंटा, या दैट्स इट। नेक्स्ट इज YJ का, बोलते हैं कि भाई आप न्यून मैन और न्यूज़ बॉय का वीडियोस देखते हो और कौन सा प्लेटफॉर्म में मूवीज़ देखते हो, OTT या सेटेलाइट टीवी चैनल्स। यार लाइफ में ये काम थोड़ा ना रह गया है, मतलब ज़िंदगी में और भी बहुत काम है यार, अच्छा टाइम मिले अगर स्पेंड करने को तो इंसान कहीं और लगाना चाहेगा। मतलब मैं तो यार आपको ना प्लीज़ एक बात बोलना चाहूँगा, देखो यार YJ भाई मेरे को पता आपकी एज क्या है, आप 15 साल के हो या 25 के हो, सोशल मीडिया से ना बाहर निकल जाओ एक बार के लिए प्लीज़। मतलब जो ये मैं जानता हूँ न्यून मैन न्यूज़ में दोनों को जानता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ, तो यू नो नथिंग अगेंस्ट यू गाइज, नो पर्सनल थिंग, बट जो व्यूअर्स वो न्यूज़ देख रहे हैं ना, भाई आप लाइफ में गेन क्या कर रहे हो, किसने ट्विटर पे क्या पोस्ट किया, किसने किसको क्या बोला, कौन कहाँ पे गया था, किसका नया वीडियो कब आएगा, क्या होने, भाई ओवरऑल आप समझो ना इसके बियॉन्ड दुनिया है भाई, इसके बाहर निकलो, रियल वर्ल्ड में आओ। सोशल मीडिया, वो देखो वो उसने कौन सी गाड़ी नहीं ली है, वो देखो वहाँ पे वो घूमने गया है, वो उसने उसका में कोलैब करने वाला है। अरे भाई देयर इज़ अ बिगर वर्ल्ड आउट देयर जहाँ पे रियल ज़िंदगी में रियल काम हो रहे हैं लोगों के। तो प्लीज़ अगर आप इस लूप में फंसे हो तो इससे प्लीज़ बाहर निकलो भाई, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड क्या हो रहा है एक बार आप प्लीज़ उसकी तरफ फोकस करो। एंड जहाँ तक बात है मैं कौन से प्लेटफॉर्म मूवीज़ देखता हूँ यार, डिपेंडिंग कौन कहाँ किस पे क्या अच्छी मिल जाए वो देख लेते हैं। और टीवी देखे तो ज़माना हो गया यार, टीवी मतलब जो आपने बोला सेटेलाइट टीवी चैनल्स, बहुत ज़माना हो गया आई थिंक। नेक्स्ट इज फ्रॉम आकाश, बोलते हैं नमस्ते गुरुजी AI हर जगह आ गया है, हम ज़्यादा स्मार्ट ज़्यादा फास्ट, पर क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में AI इंसान की जगह इमोशंस भी समझने लगेगा, और ऐसा हुआ तो क्या असली रिश्तों की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई वो तो वैल्यू ऑलरेडी कम हो गई है, मैंने जो पिछला सवाल का जवाब दिया है वहीं से ले सकते हो बात। AI भी अगेन यार फ्यूचर में ना देखना, ये मेरे को लगता है कि लड़ाई करवाएगा दुनिया में। जिस हिसाब से लोग वीडियोस बना रहे हैं, डीप फेक्स चल रहे हैं चारों तरफ और बहुत कुछ हो रहा है, तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस दैट वे। मतलब आई डोंट नो विच डायरेक्शन वी आर हेडेड, बड़ा मुश्किल लगता है सोचना भी। बट देन अगेन इमोशंस वाली बात भी जो है वो ठीक है, AI सीख लेगा, बट देन अगेन यार रियल इंसान होगा ना, AI तो उसमें जान थोड़ना है एक्चुअल में, मतलब वो थोड़ा ना कि कोई पैदा हुआ है और कोई मरेगा, मतलब आप समझ रहे हो वो चीज़। तो अगेन बट कुछ लोग हैं जो जब ज़माना था, जो नई जब सीरी आई थी ना, आई थिंक iPhone 4S की बात है ये, तो उस टाइम पे बोलते थे सीरी आई लव यू, सीरी विल यू मैरी मी, वो चलता था पता है वहाँ से। तो मतलब अभी लोग AI के साथ में भी वही, मतलब जिनकी ज़िंदगी में कुछ और काम नहीं है। बट देन अगेन यार भाई वी नीड टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। आई थिंक मिनिमम एक बेसलाइन तो हमारी होनी चाहिए IQ की यार। संगमेश बोलते हैं नमस्कार भैया, मैं क्वेश्चन इज आप हर बार एमिरेट्स में फ्लाई करते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? अरे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं यार, मतलब दे टेक केयर, मतलब पैसे भी लेते हैं बदले बहुत ज़्यादा, बट देयर अगेन बेनिफिट्स आर रियली गुड। फॉर एग्जांपल सीट गारंटी, इवन इफ ए फ्लाइट इज़ फुल मेरे को सीट मिलेगी गारंटीड। तो देर आर सर्टेन पर्क्स दैट कम व्हेन यू फ्लाई विद एन एयरलाइन, एंड स्पेशली समथिंग लाइक एमिरेट्स जहाँ पे द पर्क्स आर रियली गुड। तो या दे डेफिनेटली काइंड ऑफ गिव मी ऑल द कंफर्ट, और बड़ा ऐसा घर वाली फीलिंग आती है एकदम फ्लाइट के अंदर भी बिना टेंशन के। बट देन अगेन बड़ी महंगी टिकट्स होती हैं यार। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नितेश ने, बोलते हैं कि iPhone 17 लेना सही रहेगा या फिर वेट किया जाए iPhone 18 का? राइट नाउ यूजिंग iPhone 14 विदाउट एनी इश्यूज। क्या iPhone 17 में मेजर चेंजेस आने वाले हैं जिससे अपग्रेड करने में मजा आएगा? नितीश भाई मैं बोलता हूँ वेट किया जाए iPhone 20 का, 18 भी क्यों रुके हो भाई? देखो यार अभी ना 17 आया है, 18 तो अगले साल की बात है। लाइफ में आपके सब कुछ सही चल रहा है, 14 आप यूज़ कर रहे हो इश्यूज़, तो फिर सोच क्यों रहे हो भाई? सितंबर का आने दो मौका, 1 महीने की बात है, बीच में जुलाई तो आ चुका है, अगस्त और फिर सितंबर, तो तब आएगा जब देखना क्या नए अपडेट्स आते हैं। उस टाइम पे लगता है कि हाँ भैया जेब में पैसा है और टेंशन की भी बात नहीं है तो अपग्रेड कर लेना, और लगता है कि नहीं यार ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं हुए हैं और चेंजेस हो भी गए तो क्या पता भैया बजट का सीन है या वट एवर इट इज़, तो 18 में जाना। बट अभी जुलाई 2025 में बैठ के iPhone 18 के अपडेट के बारे में बात करना, मतलब यार कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरविंद की तरफ से, बोलते हैं कुड यू सजेस्ट मी अ फोन अंडर 50K
अरे मेरे को फ़ोन्स बहुत सारे हैं यार, डिपेंडिंग कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको उसके हिसाब से फ़ोन लेना चाहिए। मतलब यू नो व्हाट्स योर मेन प्रायोरिटी। मैं बोलूँगा कि जो वन प्लस का फ़ोन है द 13S इज़ अ फैंटास्टिक फ़ोन। जो वीवो का भी आने वाला है X100 FE, वो भी आई थिंक उसी सिमिलर प्राइस में आएगा, वो भी एक बहुत सॉलिड फ़ोन आ रहा है ऑल टुगेदर। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वन प्लस 13R काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है। आपको सैमसंग में जाना है तो आपको S24 वगैरह मिल जाता है उस ब्रैकेट में। तो मतलब आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चाहिए फ़ोन साथ में, उसके बेसिस पे जो आंसर है वो वेरी कर सकता है। देवू ने बोला है, नमस्ते गुरुजी, इंस्टाग्राम में व्लॉग बनाता हूँ, मेरे को एक कंफर्ट फ़ोन चाहिए, 16 Pro Max या फिर आई एम वेट 17 Pro Max। यार कंफर्ट फ़ोन मतलब मेरे ख्याल से आप अच्छे फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो 16 Pro Max डेफिनेटली अभी के लिए तो बेस्ट है, मैं बोलूँगा अच्छा फ़ोन है काफ़ी। अगर आप वेट करोगे 17 Pro Max का तो यार कर लो, अगर कर सकते हो तो, बिकॉज उसके अंदर टेलीफोटो कैमरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका और फ़ायदा हो सकता है। बट देन अगेन प्राइस ज़्यादा होगी ऑफकोर्स, मतलब अभी जिस प्राइस में आपको 16 Pro Max मिल रहा होगा उससे तो ज़्यादा भी मिलेगा, तो वो आप फैसला कर लो। उसके अलावा कैमरा में आई डोंट थिंक देर आर सम मेजर चेंजेस, बट देन अगेन जो 16 Pro Max का कैमरा है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उससे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा 17 Pro Max का, ऐसा लगता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम सक्षम, बोलते हैं भैया आई हैव गॉट 3 क्वेश्चंस प्लीज पिक। अच्छा, पहला है, विल द iPhone 17 सीरीज हैव स्टैंडर्ड लिथियम आयन बैटरी या सिलिकॉन कार्बन? आई थिंक स्टैंडर्ड लिथियम आयन ही एप्पल यूज करने वाला है। सेकंड है, सिंस सो मेनी मोबाइल्स आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, व्हाई नो ब्रांड इज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इन द लैपटॉप्स? आई थिंक आप सिलिकॉन कार्बन बैटरी की बात कर रहे हैं। तो यार देखो, लैपटॉप्स में इसलिए नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके 2 रीजन है। नंबर 1 ये कि यहाँ पे कोई जगह की कमी नहीं है, फॉर्म फैक्टर गिव्स प्लेंटी स्पेस फॉर द बैटरी। सेकंड थिंग, अगर आप बड़ी बैटरी लगा दोगे सिलिकॉन कार्बन यूज करके, आपने कैपेसिटी को बढ़ा दिया, तो एयरलाइंस वगैरह में जब आप ट्रैवल करते हो देयर इज अ सर्टेन लिमिट ऑन हाउ मच डिवाइस यू नो हैव अ बैटरी। अगर हम सेफ रेगुलेशंस की बात करते हैं तो उसको तो आप पार नहीं कर पाओगे। थर्ड थिंग इज, अगर आपको लगता है कि एकदम इसको पतला स्लिम बना दोगे तो लैपटॉप एकदम ऐसा बन जाएगा पेपर थिन, तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो अभी के लिए इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कंपनीज ये वाला काम कर नहीं रही हैं। थर्ड ये है, व्हाट स्क्रीन साइज मैकबुक एयर वुड बी आइडियल फॉर स्टूडेंट, 16 इंच और 14 इंच? यार मैकबुक एयर तो 13 और 15 में आता है ना, प्रो आता है 14-16 में। विच वन डू यू फाइंड आइडियल फॉर योर सेल्फ एज वेल? यार मैं तो मैकबुक प्रो 16 इंच वाला यूज़ करता हूँ, बट मैंने 13 इंच वाले मॉडल्स भी यूज़ किए हुए हैं पहले, और मुझे ऐसा लगता है कि ना यू जस्ट गेट यूज टू इट। मतलब मैं 16 इंच का यूज़ करता हूँ, मेरे को वो अभी नॉर्मल लगता है, लेकिन किसी इंसान को जिसने अभी तक यूज़ नहीं किया है उसको लगेगा अरे कितना बड़ा है ये, और फिर 4 दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। सेम तरीके से इफ़ आई स्विच बैक टू लेट्स से 13 इंच मैकबुक तो या 14 इंच मैकबुक, तो मेरे को कुछ थोड़ा सा स्टार्टिंग में शायद कुछ दिनों तक लगेगा कि थोड़ा छोटा लग रहा है, बट देन अगेन यू नो यू गेट यूज टू इट। तो वो डिपेंड करता है बाकी खैर आपकी ओवरऑल यूजेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहित, बोलते हैं प्लीज डू रिव्यू ऑफ न्यू कंपनी AI Plus, Pulse and Nova. Give your opinion and feedback and love to see how you feel about it. New OS, everything made in India, everything ये। मोहित भाई, won't be able to comment right now because मैंने डिटेल्स टू बी ऑनेस्ट चेक नहीं करी हैं कि ये नोवा और पल्स में क्या चल रहा है, किस प्राइस पे क्या फ़ोन वगैरह लॉन्च हुए हैं, बट टाइम रहेगा अगर तो ज़रूर आई विल गिव इट अ ट्राई कि ओवरऑल क्या यू नो द एंटायर पैकेज इज, एंड इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओवरऑल हमको क्या क्या फीचर्स किस तरीके से मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रीट बॉय, बोलते हैं कि सैमसंग S26 अल्ट्रा कब आएगा? अगले साल आएगा, और जनवरी के महीने में आएगा, और उसके बाद फिर मार्केट में आएगा जनवरी एंड होते होते या फरवरी फर्स्ट वीक में। आई मीन प्रीटी ऑब्वियस। आयुष ने बोला है वन प्लस नॉट 5 एंड C5 का भी बताओ। क्या बता रहे हैं आयुष? अच्छा फ़ोन है, ऑल टुगेदर अच्छा काम किया वन प्लस ने दोनों ही के साथ में, नॉट C5 और नॉट 5 के साथ में एक आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, और प्राइस जो है वो भी जस्टिफाइड है उन फोन्स के हिसाब से, मतलब सॉलिड पैकेज है फ्रॉम वन प्लस। नेक्स्ट इज फ्रॉम पार्थ, बोलते हैं कि आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई विल बी जॉइनिंग फर्स्ट ईयर MBBS इन अपकमिंग 1-2 month. आई वुड लाइक योर थॉट्स ऑन विच टैबलेट टू गेट, वेट सम टाइम फॉर OnePlus Pad 3 और गेट iPad Air M3। भाई iPad Air M3 इज़ अ नो ब्रेनर। आप MBBS में जाने वाले हो, आपका कोर्स भी लंबा रहेगा भैया, आपको 4.5 साल तक तो पढ़ना ही पड़ेगा मिनिमम। तो उस केस में iPad Air M3 लो, लंबा भी चलेगा, नोट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से ले सकते हो, इट्स अ वेरी गुड यू नो एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और फिर आपको डेफिनेटली iPad OS के अंदर ना बहुत सारी एप्लीकेशंस भी ऐसी मिल जाएंगी जो आपके स्टडीज़ में आपका काम करेंगी। फिर चाहे हम बात करते हैं लेट्स से ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह, कई बार यू नो लाइक हाउ यू कैन स्कैन, मतलब मल्टीपल वेज दैट वे, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है विद द iPad Air M3 आई थिंक।
नेक्स्ट इज बाय आकाश, बोलते हैं कि पिक दिस क्वेश्चन, फोर्थ टाइम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, सैमसंग वर्सेस गूगल वर्सेस एप्पल इकोसिस्टम में कौन सा इकोसिस्टम टॉप में है फीचर्स के मामले में, और हाँ इकोसिस्टम कंपैरिजन का वीडियो बनाइए। भाई देखो, गूगल को हम काउंट नहीं करते हैं अभी के लिए, लेट्स टेक सैमसंग एंड एप्पल, बिकॉज गूगल का सच कुछ ऐसा पूरा इकोसिस्टम जो है वो आपको जो सैमसंग और एप्पल दे रहे हैं ना उस लेवल का मिल नहीं पा रहा होता है। सैमसंग और एप्पल में बोलूँगा, देखो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब ये है कि सैमसंग के पास में देखो सब चीज़ें हैं। सैमसंग के पास में एक एडवांटेज और क्या है कि एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल उनका टीवी भी आता है, उनका फ्रिज भी आता है, तो दैट वे इट इज़ इवन मोर ऑफ एन इकोसिस्टम। एप्पल के केस में क्या है कि आपको एप्पल मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, आईफोन, मतलब ये वाले डिवाइसेस हैं। एप्पल का डोर लॉक तो नहीं आता है फॉर एग्जांपल ना, इस टाइप से, या स्मार्ट स्पीकर्स, होम पॉड वगैरह आते हैं, बट उसके अलावा सैमसंग डेफिनेटली हैज़ इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस बिगर पोर्टफोलियो। जहाँ तक हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो दोनों अपनी तरफ से दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि कैसे आपको एक पूरा सीमलेस एक्सपीरियंस मिले, और जहाँ तक मैं बोलूँगा दोनों दे भी पा रहे हैं। अब आपकी प्रेफरेंस भी होता है, अगर आप सैमसंग जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे फीचर्स जो एप्पल देता है वो मिल जाएंगे। देयर डेफिनेटली माइट बी अ फ्यू कट डाउन हियर एंड देयर। सेम वे में अगर आप एप्पल में आओगे तो आपको लगेगा कि अरे यार सैमसंग तो कोई ये भी करता है, एप्पल ये नहीं कर रहा है। तो मतलब इट्स नॉट रियली अ थिंग जहाँ पे बोलें कि यार ये नंबर 1 या नंबर 2, बोलूँगा बोथ आर रियली गुड, you just need to have your preference. That's all in this episode of Sunday Tech Masala. I hope कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और ऐसा ही क्वेश्चन है तो खुद क्या करना है, केवल आपको हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करना है, और नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।